हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा कि यानी एक प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट किया जाए और उसको किस तरह से रन किया जाए। लास्ट वीडियोस के अंदर ये सब कुछ देख लिया था। चलो आते हैं वीएस कोड के अंदर और चेक करते हैं हमारा एंगुलर का स्ट्रक्चर और उसको जान पता है। तो वीएस कोड में ओपन करने से पहले मैं इस टर्मिनल को बंद करना चाहूंगा एंड देन साथ ही साथ ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स बन के रेडी होके आ रहे थे और ठीक है ये बाकी सब एज इट इज। देन एंगुलर को ओपन करने के लिए मेरे वर्क स्पेस के अंदर जाना जरूरी है। तो वर्क स्पेस जहां पर आपने बनाया है उस प्रोजेक्ट को उसके अंदर जाना मत भूलना। सो एंगुलर प्रोजेक्ट्स एंगुलर वर्क स्पेस यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो इसके अंदर मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट जो कि इसने बना के दिया और यहाँ पर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड ये वाला ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। एंड अनदर ऑप्शन जो यहाँ पर मिलेगा कि एक मिनट चार्जिंग लगा देता हूँ। सो अनदर ऑप्शन जो यहाँ पर मिलेगा और जो कि रहेगा यहाँ पर आपको बस जस्ट क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर क्लिक करूंगा और CMD टाइप करना है तो CMD ओपन हो जाती है और यहाँ पर कोड स्पेस डॉट करना है एंड देन एंटर करना है। तो अगर ये भी कर लेते हो तो एंगुलर यहाँ पर एंगुलर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर को पायलट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। को पायलट को मैं बंद कर देना चाहूंगा यानी गिटअप वाला जो भी रिपोजिटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये एंगुलर के पूरा पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो पूरा का पूरा एंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेटिव है। तो अगर ये लाइब्रेरी होती तो इतना कुछ नहीं होता है। फ्रेमवर्क है तो ये सब कुछ यहाँ पर बिल्ड करके आपको देखने को मिलेगा। सो नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स यानी जो भी हमारे एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी लाइब्रेरीज रहेगी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। देन SRC फोल्डर उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट्स रहेंगे। जो भी कंपोनेंट्स बनाना चाहते हो आप इसके अंदर बनाओगे। देन एडिट कॉन्फ़िग के अंदर इतना कुछ नहीं। गिट इग्नोर फाइल जो कि जितने फाइल्स को इग्नोर करना है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा और उन सब पार्ट को ये इग्नोर कर देगा। एंड देन रीडमी डॉट एम डी के अंदर आपको अगर आपके प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखकर आप रख सकते हो जो कि गिटअप पर भी अपलोड हो जाएगी। और जो भी आपके गिटअप पर या फिर कोई देखना चाहेगा क्या लिखा है किस तरह से प्रोग्रेस है तो वो सब कुछ यहाँ से चेक कर सकता है। इसलिए रेडमी डॉट एम डी फाइल होती है। एंड देन एंगुलर डॉट जेसन के अंदर हमारे वर्जन एंड एंगुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। सो स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टाइप रहेगा एप्लीकेशन एंड देन ये सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बारे में बताया गया है कि ब्राउजर पर जो ओपन होता है उसे मेन डॉट टी एस फाइल बोला जाता है। जो ब्राउजर पर रेंडर होती है वो मेन डॉट टी एस फाइल है। यानी कौन सी टाइप स्क्रिप्ट रेंडर होती है तो मेन डॉट टी एस। और ये मैंडेटरी है नहीं आप इसको चेंज कर सकते हो डजेंट मैटर। एंड टी एस कॉन्फिग ऐप डॉट जेसन वाली फाइल यहाँ पर कॉन्फिग के लिए यूज किया गया है। एसेट्स के अंदर आप ग्लोबल यानी पब्लिक के अंदर कुछ भी जो भी रखना चाहते हो इमेजेस वगैरह उसके अंदर आप पब्लिक्स के अंदर रख सकते हो। उसे एसेट्स फोल्डर पहले बोला जाता है अब यहाँ पर उन्होंने पब्लिक बना दिया। ग्लोबल स्टाइल शीट के लिए यहाँ पर स्टाइल्स डॉट सी एस एस दिया गया है जो कि एसआरसी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो ये सब कुछ उसके बारे में जानकारी है। आप इसके अंदर कुछ चेंजेस और छिड़कानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कुछ चेंजेस भी नहीं करना है। एंड देन पैकेज डॉट जेसन होता है जहाँ पर एंगुलर के स्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट्स आप लिख सकते हो। तो बिल्डिंग अगर करना चाहते हो एंगुलर बिल्ड तो एनजी बिल्ड यूज करना है। तो ये सब कुछ जानकारी इसके अंदर अवेलेबल है। तो डिपेंडेंसीज कौन से है एंड डिव डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज एंड डिव डिपेंडेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। जो कि अब डेवलपमेंट करने के लिए जो डिपेंडेंसी यूज किया जाता है उन्हें डिव डिपेंडेंसीज बोला जाता है। तो देन टी एस कॉन्फिग ऐप डॉट जेसन स्क्रिप्ट लिखी है जो कि इंक्लूड करोगे आप एसआरसी के अंदर टीएस फाइल जो भी रहेगी उन सब फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करना होता है। एक्सक्लूड भी स्पेक डॉट टी एस यानी इसकी जरूरत नहीं है। इंक्लूड करना जरूरत है कौन सी टीएस फाइल बट स्पेक डॉट टी एस जरूरत नहीं है। बट आप अगर टेस्टिंग करना चाहते हो यूनिट टेस्टिंग की तरह तो उस टाइम पर उसको यूज करना होता है। तो ये सब कुछ जानकारी इसके अंदर होती है।
स्पेक जेसन यानी टीएस के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड देन ये भी टीएस कॉन्फ़िग। सो अब यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनकी, बट इनको डिलीट नहीं करना है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, रेंडर करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये रीड करता है। क्योंकि पैकेज मैनेजर इन सब फाइल को रीड करके ही एग्जीक्यूशन करता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर पब्लिक के अंदर फैब आइकॉन दिया है। पहले अलग अलग इमेजेस एंड आइकॉन्स थे, तो अब यहाँ पर बस फैब आइकॉन देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला। एंड देन एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी आपके कौन से कंपोनेंट रहेगा। फर्स्ट एचटीएमएल जो रेंडर होता है, जिसे डॉक टाइप बोला जाएगा, कौन सा, यानी उस डॉक टाइप तो होना जरूरी है, यानी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, तो वो सब कुछ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर रहेगा। और यहाँ पर मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, और ये एक ही पेज रहेगा, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सिंगल पेज आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल पेज नहीं बनाओगे, तो मल्टीपल डॉक टाइप की जरूरत नहीं है। बस आपको अंदर के पार्ट्स लिखना जरूर है, बॉडी बॉडी टैग भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बस आपको रेंडर करना होता है, यानी आपको बस लिखना है। एंड वो किस तरह से रेंडर होगी, किस तरह से ओपन होगी, वो बात आगे है। तो यहाँ पर मेटा इन्फॉर्मेशन, इफ अगर आप कुछ ऐसे सीएसएस, कुछ जेएस प्रॉपर्टी, ऐसे वो प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो स्वीट अलर्ट की जैसे, तो आप यहाँ पर उसको इंक्लूड कर देना, लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है, और वो सारे पेजेस को लग जाएगी, बार बार आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से इंफॉर्मेशन है। देन मेन डॉट टीएस है। मेन डॉट टीएस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ओ माय गॉड, मेन डॉट टीएस भी चेंज हो चुकी है। तो अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन दिया गया, फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन मतलब बूटस्ट्रैप नहीं। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा रेंडर होगा, तो आपका ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा। देन ऐप config डॉट टीएस भी रेंडर होगी। तो ये क्या है config डॉट टीएस, config के अंदर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐप को ओपन करता हूँ, और ऐप के अंदर ओपन करूंगा तो ऐप config डॉट टीएस देखने को मिलेगा। सो ऐप config डॉट टीएस के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड जोनलेस एप्लीकेशन चेंजेस डिटेक्टेड, एंड देन प्रोवाइड राउटर्स के बारे में यहाँ पर राउट्स दिया गया, एंड ब्राउजर ग्लोबल एरर लिसनर, जो कि ये देखेगा। एंड प्रोवाइडर राउट सबसे इंपॉर्टेंट, ये पार्ट होना जरूरी है, क्योंकि हम राउट्स करने वाले हैं, तो ये राउट्स होना जरूरी है। देन प्रोवाइड जोनलेस एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमने जोनलेस को यस बोला है, तो ये यहाँ पर जोनलेस एप्लीकेशन बनाएगा। एंड ऐप डॉट एच टी एम एल, ये वाला पेज जो कि रेंडर होगा, यही आपको दिख रहा था, जिसके अंदर सी एस एस वगैरह सब कुछ लगाकर उन्होंने पेज को ओपन किया है, ये एच टी एम एल फाइल है। देन मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐप डॉट राउट्स डॉट टी एस। सो यहाँ पर आप राउट्स लिखोगे, जो भी आप राउट्स लिखना चाहते हो, मल्टीपल राउट्स, कौन सा लिंक पर क्लिक करने के बाद कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अंडर 17 यानी बिफोर 17 में हमें मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल देखने को मिलती थी, अब वो मॉड्यूल डॉट टी एस भी नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा था ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, वो भी उन्होंने कैंसिल किया है, ऐप डॉट मॉड्यूल नहीं आएगी, बस डायरेक्टली ऐप डॉट टी एस ये फाइल देखने को मिले, बस मॉड्यूल नाम ही निकाल दिया उन्होंने, मॉड्यूल ही नहीं है तो मॉड्यूल नाम रख कर क्या करना है। तो सब कुछ स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में, जिस तरह से रिएक्ट बिल्ड किया जाता है, उस तरह से शॉर्ट में लिखने की कोशिश उन्होंने की है। एंड देन स्पेक डॉट टी एस सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर हर एक कंपोनेंट के लिए, हर एक पेज के लिए यहाँ पर स्पेक डॉट टी एस वाली फाइल, यानी हर एक को अलग अलग अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, तो टेस्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पर स्पेक डॉट टी एस दिया गया है। ऐप डॉट टी एस के अंदर ये ऐप डॉट टी एस है, और उसके अंदर आप जो भी यूज करना चाहते हो वो सब कुछ यूज कर सकते हो। और यहाँ पर प्रोटेक्टर रीड ओनली टाइटल लिखा गया है, फर्स्ट रीड ओनली, ये एक नया, यानी प्रोटेक्टेड तो ये 19 में आया ही था, एंड देन रीड ओनली 20 के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सो ये रीड ओनली क्या है, तो नथिंग बट आप बस वन टाइम रीड करोगे, बट उसको चेंजेस नहीं करोगे। उसके लिए सिग्नल, ये यहाँ पर फंक्शन को यूज किया गया। अब ये सिग्नल क्या होता है, जिस तरह से हम नॉर्मल वेरिएबल को स्टोर करते हैं, उस तरह से सिग्नल को भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पर रीड ओनली करने से वो कौन सी भी वैल्यू का एक्सेप्ट करेगा और शो करवाएगा। सिग्नल को यूज किया गया है, एक अलग डेटा टाइप कह सकते हो इसको यूज करने के लिए। तो उसके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको आगे जाके किस तरह से आएगा। एंड ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो बाहर ही है, ऐप के अंदर हो गया। तो अब हम ऐप के अंदर जो मेन डॉट टी एस के अंदर लिखा गया था, फॉर एग्जांपल ऐप, कौन सा ऐप, तो ये ऐप, ऐप के अंदर का ऐप,
एंड देन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ऐप रूट, ये जो लिखा गया है ये इज सिलेक्टर। अब ये सिलेक्टर क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन एक निक नेम ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स, निक नेम ये प्रोवाइड करते हैं हम कंपोनेंट और एलिमेंट का। वो कहाँ पर होता है, तो टीएस के अंदर यहाँ पर एक सिलेक्टर होता है। तो अगर ये क्लास है, कंपोनेंट्स आर नथिंग बट अ क्लास, तो एक क्लास के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखने के लिए यहाँ पर डेकोरेटर को यूज किया जाता है। इट जस्ट एनोटेशन बेस्ड, जावा पता है तो इट्स जस्ट एनोटेशन की तरह ही, इट जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्लास। सो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, यानी इस क्लास के बारे में, वो यहाँ पर लिखा गया है। यानी इस क्लास को अगर ये या फिर इस एप्लीकेशन को अगर रेंडर करना है तो मुझे इस सिलेक्टर को यूज करना पड़ेगा, ऐप रूट को। एंड अगर इस क्लास के अंदर, इस फाइल्स के अंदर अगर हम मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर राउटर आउटलेट यूज किया गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो ये राउटर आउटलेट क्या है, वो सब कुछ आगे रहेगा। सो राउटर यानी कि कौन से पेज को क्लिक करने के बाद कौन सा ओपन होना चाहिए, वो राउटर आउटलेट है। तो टेम्पलेट यूआरएल यहाँ पर दिया है app.html। तो app.html यानी क्या, तो जैसे ही इस कंपोनेंट को आप ओपन करना चाहोगे बाय यूजिंग दिस सिलेक्टर, तो कौन सा पेज ओपन होगा, तो टेम्पलेट यूआरएल के अंदर का app.html पेज ओपन होगा। उस एचटीएमएल पेज को कौन सी सीएसएस लगी, तो वो स्टाइल यूआरएल से ये app.css ये वाला स्टाइल लगेगा। सो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स को यही इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर इंपोर्ट्स, पहले ये इंपोर्ट्स नहीं था, ये बेसिकली इंपोर्ट्स आया है 18 से स्टार्ट हुआ है, 17 से स्टार्ट हुआ, सॉरी। तो 17 से स्टार्ट हुआ, तो ये होता है स्टैंड अलोन ट्रू। बेसिकली पहले स्टैंड अलोन फॉल्स था, जिससे हमें एक बार ही इंपोर्ट देना पड़ता था, बार बार सारे कंपोनेंट्स में यूज करना पड़ता था। तो सारे कंपोनेंट जब भी ओपन होते थे वो सारे लाइब्रेरीज को रेंडर करता था, तो ये वाला पार्ट उन्होंने रिजॉल्व करके पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए पर्टिकुलर अलग अलग लाइब्रेरीज यूज किया जाएगा, मल्टीपल लाइब्रेरी, तो उसी को ही रेंडर करने दो ना, बाकी लाइब्रेरी को क्यों, बाकी पेजेस को क्यों लोड दिया जाए। सो इस कंसेप्ट को उन्होंने रिजॉल्व करके स्टैंड अलोन ट्रू वाला पार्ट लिया, यानी हर एक कंपोनेंट खुद का, उन्हें उसको जन्म सिद्ध अधिकार या फिर उसको स्वतंत्र है, इस तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पर यूज किया गया है। इंडिपेंडेंट है हर एक कंपोनेंट। तो उसको जो चाहिए वो यूज करेगा। उसको बीएमडब्ल्यू चाहिए बीएमडब्ल्यू, उसको चाहिए ऑडी ऑडी, जो चाहिए वो लेगा। तो सबके लिए तो ऑडी नहीं होगी, सबके लिए तो बीएमडब्ल्यू नहीं रहेगा। तो ये कंसेप्ट है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या किया जाए और किस तरह से एग्जीक्यूशन किया जाए, वो वाला पार्ट रहेगा। एंड ये सब कुछ हो जाने के बाद अब आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बना लेता है। अब ये जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ओवरऑल डेटा एंड द कंपोनेंट, क्या क्या रहेगा, स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो वो मैंने आपको दे दिया है। तो बाकी जो कंपोनेंट्स क्रिएट करना है वो सब कुछ पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। तो आते हैं और कंपोनेंट क्रिएट करता है। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मुझे ऐप के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर बनाना है। आप इस तरह से बना सकते हो। सो मुझे पहले न्यू फोल्डर बनाना था चाहता हूँ, सो इसको नाम देता हूँ एज अ कंपोनेंट, NENT कंपोनेंट। और मल्टीपल कंपोनेंट्स इसके अंदर रहेंगे, तो मेरे पास 3 अलग अलग पार्ट्स रहेगा। सो मैं इस सब सब पार्ट को अलग अलग बनाना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर फोल्डर बनाना चाहूंगा लॉगिन रजिस्टर, ये वाला पार्ट रहेगा, लॉगिन रजिस्टर फोल्डर बनेगा। एंड देन उसके उसी कंपोनेंट के अंदर और एक फोल्डर बनाना चाहूंगा जो कि एडमिन के लिए रहेगा, एडमिन के लिए रहेगा, एडमिन फोल्डर। एंड देन उसके बाद सॉरी उसके अंदर नहीं, इसके अंदर और एक फोल्डर बनाना चाहूंगा कि स्टूडेंट एक फोल्डर रहेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा यहाँ पर रहेगा। एंड देन ट्रेनर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, सो ट्रेनर डेटा भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर लेना चाहूंगा मैं ट्रेनर डेटा, ट्रेनर डेटा। इस तरह से मैंने यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स बना के रेडी कर दिया है। सो ट्रेनर डेटा हो गया, स्टूडेंट डेटा हो गया और लॉगिन रजिस्टर्ड डेटा हो गया। एंड देन एडमिन का अलग से डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो ये सारे फोल्डर्स है और ये सारे मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब हर एक के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स या फिर हमें बनाना है, तो अब ये किस तरह से क्रिएट किया जाए। तो आप बेसिकली क्या करना है, लॉगिन पर राइट क्लिक करना है एंड देन ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करना है। और टर्मिनल पर ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हम
टर्मिनल से उसे मैनेज करता है। तो मैं इसे क्लोज करना चाहूंगा, और क्लोज करने के बाद पहले ऐप डॉट एच के अंदर जो भी सारे इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल ए और बैक स्पेस करके कंट्रोल एस टू सेव करना चाहूंगा। एंड देन ऐप डॉट राउट्स के अंदर सो ये वार्निंग देता है, तो इस वाले पार्ट को निकाल देता हूँ जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी फिलहाल के लिए नहीं है। आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो देखने को मिलेगा आगे। तो मैंने उसको भी निकाल दिया, सो मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है HTML के अंदर, ठीक है। सो H1 पार्ट लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हाय डियर, जस्ट हाय डियर बोलकर लिख देता हूँ और कंट्रोल एस टू सेव। अब मुझे इसको रन करना है, तो बस आपको इस यहाँ से टर्मिनल ओपन करना है, तो ये लॉगिन रजिस्टर के अंदर देखने को मिलेगा। मुझे लॉगिन रजिस्टर के अंदर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंपोनेंट्स मेरे खुद के इसके अंदर। सो मैं टर्मिनल न्यू टर्मिनल करना चाहूंगा। सो जैसे ही न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर ओपन हुआ है। तो यहाँ पर NG सर और -O करूंगा, जिससे ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मुझे यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। एक ही बार रेंडर करना है आपको, कंपलसरी प्रोजेक्ट एटलीस्ट वन टाइम रेंडर करना है, बार बार उसको रन करने की जरूरत नहीं। बहुत मल्टीपल यानी मैंने देखा है मल्टीपल स्टूडेंट्स या फिर मल्टीपल कैंडिडेट्स क्या करते, बार बार रन करते, बार बार रन करते। अरे एक बार रन कर दिया तो बार बार रन करने की क्यों जरूरत है? रन हो गई, ओपन हो गया। वाह, बहुत फास्ट कर दिया है। तो इतना बार बार आपको रेंडर करने की जरूरत नहीं है, एक बार रन कर दिया तो बात खत्म। सो बार बार उसको यूज करो। तो यहाँ पर देख सकते हो हाई डियर बोलकर यहाँ पर लिख कर आया है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हो तो बूटस्ट्रैप को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो बूटस्ट्रैप किस तरह से यूज किया जाए, सो लेट्स गो टू द बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। सो मैं बूटस्ट्रैप पर जाना चाहूंगा। बूटस्ट्रैप पर जाने के बाद यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना चाहूंगा। देखो, मैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मेरे वीडियोस के अंदर बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल नहीं किया था। सो जस्ट कॉपी दिस पाथ एंड देन पेस्ट ऑन न्यू टर्मिनल। सो हियर इज द न्यू टर्मिनल। अब देखो, न्यू टर्मिनल ओपन किया है मैंने, ना कि ओल्डर टर्मिनल। सो न्यू टर्मिनल के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया एंड प्रेस एंटर। अब जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर असाइन हो जाएगी, असाइन नहीं होगी बेसिकली, आप देखोगे। इंस्टॉल, अब अगर किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हो तो फिर से रन करना होता है, तो इसके लिए यहाँ से रन नहीं करना है, आपका यहाँ पर रनिंग में है। सो यहाँ पर बस कंट्रोल C कर देना है एंड देन वंस अगेन ng serve -o। आपने जैसे ही ng serve -o किया, तो ये फिर से बिल्डिंग कर रहा है। बिल्डिंग हो जाने के बाद रन किया एंड देन फिर से ओपन किया। अब फिर से ओपन किया तो देख चेक, चलो चेक कर लेते हैं। सो बूटस्ट्रैप यहाँ पर डन हो गया, मैंने इंस्टॉल किया। हाइडिया सेम है, सो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं हुआ, बूटस्ट्रैप हो चुका है, बट उसे मुझे पाथ देना होता है। तो बेसिकली पाथ क्या होता है, तो ये जो पाथ होता है इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। देखो, हम बूटस्ट्रैप 3.8 डिस्ट के अंदर CSS के अंदर बूटस्ट्रैप min डॉट CSS ये वाली पाथ होती है, तो ये वाली पाथ मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। सो कहाँ पर प्रोवाइड करना होता है, इंटीग्रेट विद बूटस्ट्रैप भी है, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप देखने को मिलेगा। बूटस्ट्रैप, ये देखो बूटस्ट्रैप देखने को मिलेगा। बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट है, डिस्ट फोल्डर के अंदर CSS है, CSS के अंदर min डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस ये वाला पाथ है। सो इस पाथ को हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला पाथ मुझे इंक्लूड करना है। कहाँ पर इंक्लूड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे वो इंक्लूड करना है, कहाँ चला गया, एंगुलर डॉट जेसन यूज किया, तो यहाँ पर CSS स्टाइल देखने को मिल रही है, राइट। और जेस कहाँ चली गई, सॉरी, हाँ यहाँ पर, और स्टाइल CSS कुछ चेंजेस हुआ है। पैकेज डॉट जेसन चेक करता हूँ। ओके, देर इज नो प्रॉब्लम विद दिस फाइल। ओके, ओके, एंगुलर डॉट जेसन के अंदर मैं यहाँ पर अलग स्टाइल यूज करना चाहूंगा, सो कॉमा सेपरेटेड। बट वेयर इज द जेस, here is nothing about the JS। ओके, assets फोल्डर है एंड देन where is JS। स्टाइल्स के बारे में दिया गया है, बट JS के बारे में पहले यहाँ पर JS वाली फोल्डर होती थी, वो वाला पार्ट नहीं है।
सर्वर बिल्ड टीएस कॉन्फ़िग स्टाइल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, जेएस के बारे में क्यों नहीं है? पैकेज डॉट जेसन ngserve files, ओके, देन node, ओके, नथिंग, एंड देन पैकेज डॉट जेसन के अंदर भी नहीं, टीएस कॉन्फ़िग के अंदर भी नहीं। हाँ ठीक है, एंगुलर के अंदर इंक्लूड करता हूँ बट जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड आपको डबल कोट्स लिखना है यहाँ पर। मैं डॉट स्लैश करना चाहूंगा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर है, सो नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूटस्ट्रैप, सो बूटस्ट्रैप के अंदर स्लैश डिस्ट के अंदर स्लैश सी एस एस के अंदर स्लैश बूटस्ट्रैप मीन डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप मीन डॉट सी एस एस, ये वाली फाइल हमें यहाँ पर इंक्लूड किया। मैंने जैसे ही इंक्लूड किया आप यहाँ पर देख सकते हो, रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, सो मे बी मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने इंक्लूड तो किया है बट ये इमिजिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो मैं फिर से क्या करना चाहूँगा, इसे ओपन करता हूँ और ng serve वंस अगेन, एंड देन ng serve कंट्रोल सी करने से टर्मिनेट हो जाती है। सो ng serve किया, नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो चेक करता हूँ, डॉट स्लैश की वजह से तो नहीं है, यहाँ पर कुछ एरर तो देखने को नहीं मिल रहा है। सो मे बी डॉट स्लैश की वजह से, एंगुलर डॉट जेसन और यहाँ पर डॉट स्लैश को निकाल दो, कंट्रोल एस टू सेव, डॉट स्लैश यूज करना जरूरी है, डॉट डॉट स्लैश नहीं, डॉट स्लैश पहले तो इसी तरह से करता था। ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो नहीं सही। मैंने इंस्टॉल तो कर दिया है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं चेक करूंगा एंड देन आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। मगर अगर आप ये यूज करना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, इस बात को कॉपी करना है और कॉपी किए हुए पाथ को आप आपके इंडेक्स डॉट एच जो होता है ना उसके अंदर बस यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस टू सेव। और जैसे ही आपने सेव किया यहाँ पर, ये देखो हाइडियर बोलकर यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यहाँ पर चेंजेस हो चुका है, सब जगह पर एकदम से फटाक से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने यहाँ से यूज़ किया है तो। बूटस्ट्रैप को आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को भी जस्ट कॉपी करना है और सेम जिस तरह से हमने लिंक को पेस्ट किया था उस तरह से यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस टू सेव कर देना है। सो ये हो गया पार्ट एक्सटर्नल यानी सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को किस तरह से यूज़ किया जाए और वो किस तरह से यूज़ किया जाए, वो वाला पार्ट यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। हम्म, अब यह तो हो गई जो कि नॉर्मल जानकारियां हैं बूटस्ट्रैप को किस तरह से यूज़ किया जाए। एंड अब मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट रहेगा। सो कंपोनेंट मैंने बनाया है तो उस कंपोनेंट के अंदर मैं बनाना चाहता हूँ। सो राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर एंड अब यहाँ पर ये टर्मिनल ओपन है, मेरे पास ऑलरेडी पावरशेल टर्मिनल लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर ओपन है। इस पार्ट को मैं डिलीट करना चाहूँगा, सो डिलीट कर सकता हूँ एंड मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर एंड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल वंस अगेन। तो आप देखोगे यहाँ पर तो लॉगिन कंपोनेंट ऐप के अंदर, कंपोनेंट के अंदर लॉगिन रजिस्टर के अंदर ओपन हुआ है। तो यहाँ पर एक कमांड लिखनी होती है अगर आपको कंपोनेंट ओपन यानी कंपोनेंट बनाना है तो। कौन सी? तो एन जी, सॉरी कंट्रोल सी वंस अगेन कर लेता हूँ, एन जी जनरेट, यानी हमें एंगुलर को बोलना है जनरेट कर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? कंपोनेंट नेम देना होता है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा लॉगिन कंपोनेंट ओपन करना है, सो लॉगिन। अब देखो बेसिकली आप क्लास नेम यूज करते हैं तो कैपिटल में होना जरूरी है, मगर अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑफ डॉट टी एस के अंदर हम जावा के अंदर, ये देखो यहाँ पर कैपिटल में लेटर है, मगर जो फाइल नेम बनती है वो ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में बनती है।
तो कभी भी आप यूज कर रहे हो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना मत भूलना। सो यहाँ पर मैं लॉगिन, अब ये देखो लॉगिन आपने लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुद चेक कर लेता है। इट्स अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क इसी के लिए तो बनाया जाता है। सो लॉगिन मुझे बनाना है, एनजी जनरेट लॉगिन, बस लॉगिन बना दो और बात खत्म। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो थ्री, ओह सॉरी, एनजी जनरेट, जनरेट क्या जनरेट करना है, कंपोनेंट जनरेट करना, सर्विसेज जनरेट करना, वट एवर। सो जनरेट कंपोनेंट, सी फॉर कंपोनेंट एंड देन लॉगिन। बस इतना पार्ट देना है और ये खत्म, और ये इसने बना के दे दिया। सो आप देखोगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बनाया लॉगिन नाम का, और उसने ये वाला पार्ट दिया, और साथ ही साथ मेरे पास रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी होना चाहिए। सो वो भी बना लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन किसके लिए, अब देखो रजिस्ट्रेशन तो जरूरत नहीं है हमें, लॉगिन वाला पार्ट ही चाहिए, क्योंकि एडमिन एक ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही लॉगिन यूज करना चाहूंगा और उसके साथ हम ऐड कर लेते हैं। सो लॉगिन एक ही पार्ट रखना चाहूंगा, तो लॉगिन एचटीएमएल यहाँ पर बन के रेडी है। लॉगिन के अंदर का लॉगिन वर्क्स बोल कर यहाँ पर नजर आएगा। सो अब इसको रन किस तरह से करना है, तो रन हमें इसको इस तरह से करना है कि हमारा ये फ्रंट पहले पेज ओपन होना चाहिए ना। सो ऐप के अंदर मुझे ये हाइड ईयर बोलकर नजर आए, ये नहीं नजर आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट पेज ओपन करना है। तो देखो अब मैं एंगुलर आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, एंगुलर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो फिर से स्टार्ट करूंगा जीरो से, तो एंगुलर हमें पढ़ने नहीं, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो राउटिंग पता होना जरूरी है, तो राउट्स क्या है, तो आप डायरेक्टली कौन सा फर्स्ट कंपोनेंट ओपन करना चाहते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। तो मैं लॉगिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, फर्स्ट कंपोनेंट ओपन करना चाहूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट रेंडरिंग एलिमेंट है ऐप डॉट एच, ये यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक टैग को यूज करना चाहूंगा जिसको राउटर आउटलेट बोला जाता है। सो राउटर आउटलेट को जैसे ही मैंने यूज किया, थैंक्स टू माय वीएस कोड एक्सटेंशन, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है राउटर आउटलेट। बट राउटर आउटलेट को यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। वाह, राउटर आउटलेट को एरर क्यों देखने को मिल रहा है। नोड मॉड्यूल्स, एंगुलर, राउटर आउटलेट्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। allow arbitrary extension is not set। ये पहले वाला, पहले एरर नहीं था यहाँ पर। ओके, रिफ्रेश, पहले एरर देखने को नहीं मिल रहा था। राउटर आउटलेट नहीं आना चाहिए। ओके, मैंने राउटर आउटलेट दूसरा वाला ले लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगुलर डॉट राउटर से लेना था। मैंने दूसरा कौन सा था, राउटर राउटर आउटलेट उठा लिया। ठीक है, मैं कंट्रोल ए के बैक करना चाहूंगा और यहाँ पर राउटर आउटलेट को यूज करना चाहूंगा। अब ये बराबर है। सो राउटर आउटलेट, मुझे लगा एंगुलर मॉड्यूल के अंदर लाइब्रेरी के अंदर का वो राउटर आउटलेट अलग यूज कर रहा था। सो एंगुलर राउटर से मैंने एंगुलर राउटर को यहाँ पर यूज कर लिया। तो जैसे ही यूज किया यहाँ पर ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर कौन सा भी पाथ नहीं दिया है। हाँ, तो ब्लैंक है यानी यहाँ पर कौन सा भी, कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है वो ओपन करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर लिखनी होती है, ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस के अंदर। ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस के अंदर, यानी यहाँ पर अगर देखोगे प्रोवाइडर राउटर्स दिया गया, तो ये प्रोवाइडर देना जरूरी है। अगर हमने राउट यूज कर रहे हैं तो राउट्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइडर राउट्स के अंदर राउट्स, और राउट्स के अंदर जाऊंगा तो ये ऐप डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर यहाँ पर अरे है। अरे एलिमेंट के अंदर अगर मैं ओपन करना चाहूंगा फर्स्ट एलिमेंट जो कि मेरा रहेगा लॉगिन। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इट्स जस्ट 30 मिनट्स। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन यहाँ पर बोलना चाहूंगा मैं मेरा कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करूंगा। सो फर्स्ट वन इज माई पाथ। सो पाथ कोलन, पाथ कोलन देना चाहूंगा, और पाथ रहेगा मेरा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, एंड देन कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर देना चाहूंगा। कौन सा कंपोनेंट ओपन करने वाले हैं उसका पाथ यहाँ पर देना है। सो कौन सा कंपोनेंट ओपन करना चाहते हैं, लॉगिन कंपोनेंट ओपन करना चाहते हैं। कंपोनेंट के अंदर लॉगिन रजिस्टर फोल्डर के अंदर, लॉगिन फोल्डर के अंदर लॉगिन कंपोनेंट है। तो ये इस बात को ओपन करना चाहते हैं, और यहाँ पर अगर देखोगे तो लॉगिन वर्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा बेसिक राउटिंग, जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर हमने ओपन किया था।
ओके। सो ये सब कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, बूटस्ट्रैप को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, एंड देन इंस्टॉल किस तरह से करें, बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो बात जाने दो। एंड सेकंड थिंग, सीडीएन को ही यूज कर रहे हैं, एंड कौन से कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के बारे में स्ट्रक्चर देखा, कंपोनेंट किस तरह से बनाया जाए, ये सब कुछ पार्ट इस वीडियो के अंदर हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे लॉगिन करके उस लॉगिन डेटा को स्टोर करेंगे, एंड स्टोर करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा ओपन होना चाहिए, मल्टीपल कंपोनेंट्स किस तरह दिखाना चाहिए, और एडमिन को प्रिविलेज कौन से होने जरूरी है, ये सब पार्ट यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली हमने एंगुलर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप सबको एंगुलर आना जरूरी है। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम नेक्स्ट वाला पार्ट यूज करेंगे। सो टाटा, बाय बाय।